देखिए, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड स्टेट्स से जो पब्लिश्ड हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो इंडिया में घट रहा है। मतलब इंडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं, उसी को उन लोगों ने उस रिपोर्ट में लाया है। उससे हम शर्मिंदा है कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा इतना अच्छा एक संविधान है, लेकिन संविधान को वायलेट करते हुए या जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको ताक में रखते हुए कुछ स्टेट में कई जगह ऐसे कुछ हो रहा है, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। रियली ये मतलब दुख की बात है, और जिसको अमेरिका ने बोलने का उनको मौका मिला। हम ये नहीं चाहते कि हमारे कंट्री के कोई इंटरनल मैटर में बाहर वाले मुदाखलत करें, हम ये चाहते नहीं। लेकिन उन लोगों ने जो रिपोर्ट में जिस चीज़ों को लिखा है, जो बोला है, वो तो गलत नहीं बोला है, ये हो रहा है। मैं रिपोर्ट के सिलसिले में आसाम के सिलसिले में बोलूँगा। आसाम के बारे में कई चीज़ें हैं। एक तो आपका इसमें मदरसा, जो सरकारी गवर्नमेंट एडेड मदरसा यहाँ आसाम में चल रहे थे, और आज से नहीं 1934 से ये चला रहा है। बिफोर इंडिपेंडेंस ये सिस्टम चला रहा है, जिसमें जनरल एजुकेशन भी था और रिलीजियस थोड़ा सा एजुकेशन भी उसमें है। मॉरल टीचिंग भी होती है, स्पिरिचुअल टीचिंग भी होती है, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ये सब कुछ उसमें, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट उसमें था। लेकिन इसको 90 साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन जो सरकार खुद इसको चला रही थी, उसको हेमंत बिश्व शर्मा ने एकदम से उसको झटके में बंद कर दिया, जिसका हमने मुखालफत की। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से उससे अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, जबकि इंडिया के कई स्टेट में आज भी चल रहा है। यूपी में है, बंगाल में है, तेलंगाना में है, कई स्टेट में सरकारी मदरसे हैं। जब इंडिया के कई स्टेट में, आसाम में क्यों नहीं होगा? तो आसाम के माइनॉरिटीज़ के जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो सरकार गवर्नमेंट एडेड था, इसको बंद किया, जिसको उस रिपोर्ट में लाया है। इसी तरह कैटल प्रिजर्वेशन बिल आसाम में, कर्नाटका में कई जगह लाया है। उसको देखिए, जो कैटल जो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनको पकड़ के गोरक्षक वाले या सरकार की पुलिस ये क्या करते हैं, गाड़ी जला दे रहे हैं। कोई गरीब बिजनेस करके खाते हैं, उनको गाड़ी जला दी। अब उनको पीट पीट के मारा, मतलब गाय के गोश्त खाने के नाम पे। ये सब वाकया इंडिया में बहुत सारा हो रहा है, आसाम में भी बहुत हुआ है। ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में हैं। ये होना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें। एनआरसी के बारे में है। एनआरसी, सरकार ने एनआरसी 5 साल में किया है, 50,000 एम्प्लॉयज़ ने इसको किया है। बहुत बार एग्जामिन के बाद लोगों का नाम इंक्लूड हुआ है। अब ये आसाम खुद सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सीएम साहब खुद और कई संगठन सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर इसका रिवेरिफिकेशन के लिए मांग कर रहे हैं, नालन वाइड करने के लिए, एनआरसी को इसको ख़त्म करने के लिए लग रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। इससे चीज़ें इस रिपोर्ट में है। कई क्रिश्चियन चर्च के ऊपर चढ़ा ये है। और उसमें देखिए, इंडिया में जो हो रहा है, यति नरसिंहानंद आप जानते हैं, कई जगह दिल्ली में, झारखंड में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह जाके धर्म संसद लगा के मुसलमान के खिलाफ जहर उगाल रहे हैं। मुसलमान को मारने का, कत्ल करने का, मस्जिद तोड़ने का, ये सब बातें बोल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 2 दिन के लिए अगर गिरफ्तार किया, दबाव की वजह से दूसरे दिन छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें सरकार की मदद पुष्ट ये सब हो रहा है, जिसको इस रिपोर्ट में मतलब उसको क्या तशवीश का इजहार किया है। और हमें भी शर्मिंदगी हुई कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में इस तरह की चीज़ें हो रही है और सरकार तमाशाबीन है, देख रही है। आप शिवलिंग के नाम से देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद में मुसलमान लोग शिवलिंग को पूजा नहीं करते, तो मस्जिद में क्यों रखेगा? मुसलमान लोग पूजा नहीं करते, मुसलमान लोग मस्जिद में अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, कोई मूर्तियाँ नहीं होती, कोई शिवलिंग नहीं होती। वो हिंदू भाई लोग करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे मुल्क के हिंदू भाई है, उनका जो तरीका है वो करे, मुसलमान का तरीका मुसलमान करे। तो ये तो कॉमन लॉजिक की बात है। मस्जिद में मुसलमान शिवलिंग को क्यों रखेगा? अगर किसी को मालूम हो कि ये शिवलिंग है, तो उसको तो किसी हिंदू भाई को गिफ्ट कर देगा कि ये है। वो तो हो ही नहीं सकता शिवलिंग। लेकिन उसको लेके ज्ञानव्यापी मस्जिद, जो 400 साढ़े 400 पुराना मस्जिद है, उसको लेके देखिए ये खड़ा किया है। अब कई मस्जिद और टारगेट है, कभी जामा मस्जिद, कभी कुतुब मीनार, कभी आपका ताजमहल, कभी मथुरा का मस्जिद, कभी कई मस्जिद। ये सब मोहन भागवत जी ने एक बात कहा कि हर मस्जिद में जाके शिवलिंग तलाश नहीं करना चाहिए। उनकी ये बात अगर दिल से कहा तो सही है, लेकिन पता नहीं कितना एक तरफ तो ये सब बोलते हैं, दूसरी तरफ उनके फॉलोअर्स, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, बीजेपी वाले जो जहर उगाल रहे हैं, उसके खिलाफ मोहन भागवत जी बड़े हैं। वो अगर कोई फरमान जारी करे वो कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन कंट्रोल भी नहीं कर रहे। जो उन्होंने बात ये कही है,
अगर रियली वो दिल से कहा है कि मस्जिद में जाके सब मत तलाशो, मस्जिद मुसलमानों का है उसमें वो इबादत करेंगे, हिंदू भाइयों के लिए मंदिरें हैं उसमें इबादत करेंगे, क्रिश्चियन भाइयों के लिए चर्च है क्या, और आपके सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा है, जैनियों के लिए उपासना केंद्र है, हर कोई अपना मजहब के उसमें जाएंगे और करेंगे। ये बात अगर वो सही दिल से बोल रहे तो बोल दे, लेकिन उनके फॉलोअर्स हंगामा मचा रहे हैं, एक के बाद एक आडंबर खड़ा कर रहे हैं, तो ये बातें सही नहीं है। तो इंडिया में ये सब जो घट रहा है, ये सब जो घटनाएं घट रही है, यही वजह से आज अमेरिका के जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड स्टेट का है, फॉरेन डिपार्टमेंट का, उन्होंने पब्लिश करके इंडिया के बारे में कई सारे ये चीज़ बातें कही है। हमें शर्मिंदगी हुई कि आसाम के मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ या बजरंग दल वाले, बीजेपी वाले, यति नरसिंहानंद या नुपुर शर्मा प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बयानबाजी की, नवीन कुमार जिंदल प्रोफेट के खिलाफ जो बयानबाजी की, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए इस सब चीज़ों को। प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बयानबाजी थी उसको लेकर बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को पार्टी से सस्पेंड किया है, और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बीजेपी ने बहुत देर कर दी। नुपुर शर्मा तो कई दिन पहले, हफ्ता पहले इस तरह बयानबाजी की। नवीन कुमार जिंदल जो बयान किया है, बीजेपी के दिल्ली के स्पोक्समैन है। नुपुर शर्मा जिसको प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, राजनाथ जी जिसको फॉलो करते हैं, पता नहीं होम मिनिस्टर भी फॉलो करते होंगे, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एक महिला प्रवक्ता है। प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो जहर उगाला, जो गंदी बातें उन्होंने कही, उसको तुरंत अगर बीजेपी वाला एक्शन लेते तो शायद इस तरह की ना होती। सिर्फ ये दो लोग नहीं, बीजेपी के बहुत सारे इस तरह पालतू लोग हैं, हर स्टेट में हैं। आसाम में भी आप देखिए, शिलादित्य नाम के एक लोग हैं, यहाँ गंदा एक आदमी और क्या है उनका, सत्यरंजन बरा, वो भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, हमेशा इस्लाम के खिलाफ जहर उगालते हैं, प्रोफेट के खिलाफ जहर उगालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं। तो एक्शन लेने में देर कर दी। अब कुवैत हो, कतर हो या ईरान वाले कोई दबाव डाला, उस पे आके दबाव में क्यों? इंडिया को चाहिए कि किसी को दबाव डालने से पहले दूसरा मुल्क हम पे क्यों दबाव डालेगा? यहाँ अगर कोई गंदगी फैला रहा है, कोई नफरत फैला रहा है, नुपुर शर्मा जैसे, नवीन जिंदल जैसे गंदी बातें कर रहा है, तुरंत अगर उसके खिलाफ बीजेपी एक्शन लेते तो शायद ये बाहर मुल्क इंटरफेयर करने का मौका ना मिलते। ये हमें शर्मिंदे होती, इंडिया जैसे एक कंट्री और दूसरा मुल्क हम पे दबाव डाले, फिर जाके हम कोई एक्शन ले। दबाव डालने से पहले सरकार आंखें बंद करके हुई थी, इस तरह की गंदी बातें करते जा रहे हैं। अब जब थोड़ा दबाव पड़ा, अभी देखा कि मसला तो अलग है। अब बीजेपी वालों ने बोला कि इस तरह की चीज़ को वो जगह नहीं देते। अच्छी बात है, जगह नहीं देते, लेकिन हर स्टेट में जो गंदी बातें करने वाले, नफरत फैलाने वाले, हम बीजेपी से अपील करते हैं तुरंत आप उनके खिलाफ आप व्यवस्था लीजिए। देखिए, इंडिया का हाल अच्छा हो जाएगा, हम हार्मनी पीस इस्टेब्लिश्ड होगा। गंदगी फैलाने वालों को सख्त से सख्त मतलब सजाए उनको मिलनी चाहिए। कश्मीर में देखा जाए कि टारगेट किलिंग्स बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और भी आम जनता पर टेररिस्ट का आक्रमण चल रहा है, और वहाँ से बहुत सारे कश्मीर के जो हिंदू लोग से, कश्मीर पढ़ने से, वो लोग भी वहाँ से भाग गए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि 370 हटाने के बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि कश्मीर में शांति का माहौल बनेगा। देखिए, कश्मीर के मामले में इंडिया गवर्नमेंट टोटली फेल है। कश्मीर में जो घटनाएं घट रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, उसको मैं कंडेम करता हूँ। उसको जो हमारे वहाँ पंडित भाई हैं जिनको इन दिनों मारे हैं, बहुत दुख हम उसके इजहार कर रहे हैं कि वो जो टारगेट किलिंग के शिकार हो रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप, उनका क्या हाल है, इसको तो हर किसी को समझ में आ रहा है। तो इस जो वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है उसको मैं सख्त से सख्त अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ, और तुरंत सरकार जो है ऐसे एक्शन ले ताकि हमारे वहाँ का पंडित भाई जो है, कश्मीरी पंडित, वो लोग टारगेट पे ना आए। इस तरह का इकदाम सरकार को लेना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार टोटली फेल है कश्मीर के सिलसिले में। कश्मीर में 90s में जो वहाँ से कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ है, वो भी वीपी सिंह का सरकार और बीजेपी की सपोर्टेड सरकार थी। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार के टाइम ही वो घटना घटी। तो टारगेट किलिंग जो पलायन वहाँ 90s में हुआ है, वीपी सिंह प्लस बीजेपी की सरकार के काल में हुआ है। उसके बाद ये 30-32 साल में बीजेपी के इनको कश्मीरी पंडित को बसाने का काम जो करना चाहिए था नहीं किया है। बीजेपी ने क्या किया? कश्मीर को, स्टेट को टुकड़ा टुकड़ा किया है।
अभी तो देखिए यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा है लेकिन फिर भी फेल हुआ है। कश्मीर 370 को हटाया है, टोटली इसको भी सक्सेस नहीं हुआ, कश्मीर फेल हुआ है। डीमोनेटाइजेशन करके ये बोला था कि उग्रवादी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में और घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। कश्मीरी पंडित भाइयों को बसाना चाहिए, वो ना करके कश्मीरी फाइल्स बना के वो एक फिल्म बना के लोगों को दिखा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर खुद देख रहे थे। जिस वक्त करना चाहिए था, कश्मीरी जो बेकार लोग हैं उनको नौकरी देके उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करके वहाँ से दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करके आपस में हिंदू मुसलमान में भाईचारे पैदा करने के लिए बीजेपी को जो इकदाम करना चाहिए था वो ना करके बीजेपी के फाइनेंस में कश्मीरी फाइल बना के एक तरफा गंदगी फैलाया जा रहा था। ये सब तरह तरह की जो काम बीजेपी सरकार ने कश्मीर में किया है सब टोटली बीजेपी फेल हुआ है। लेकिन नुकसान कश्मीरी भाइयों का हुआ है, हिंदुओं का भी हुआ, मुसलमान की भी हुआ है, कश्मीरी पंडितों को भी हुआ है। वहाँ कश्मीर में जो लोग हैं कितने लोग उनके गोद से मुसलमान के उनके भी बच्चे छीने गए हैं। ये सब वहाँ ये एक्सट्रीमिज़म के लिए हुआ है। बीजेपी टोटली फेल है। मैं मोदी साहब को, शाह साहब को ये अपील करूँगा कि आप वहाँ के लोगों के सिक्योरिटी के लिए जो इकदाम उठाना चाहिए आप उसको उठाइए।